द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव तो पहले चरण का हो गया, लेकिन चुनाव के दरमियान जो सवाल गूंज रहे थे वो अभी भी गूंज रहे, और यह कहा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, कुछ जगह से खबरें भी सामने आ रही हैं कि वहां पर ईवीएम को ही तोड़ दिया गया, और सिर्फ इसलिए तोड़ा गया क्योंकि कहा जा रहा है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, इसलिए ईवीएम को भी तोड़ दिया गया। हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे, कुछ खबरें भी दिखाएंगे और बताने समझाने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस तरीके से लोगों के अंदर नाराजगी है और उस नाराजगी का इजहार किस तरीके से लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो आप देखिए, एक चैनल पर है, आदिवासी समाचार ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया है कि भाई ने तो ईवीएम के कर डाले टुकड़े टुकड़े, गुस्से में दिमाग खराब मोदी जी के चक्कर में, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए जरा इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। एक शख्स आता है और वो पहले तो अपनी पर्ची वर्ची मिलान कराता है, सिग्नेचर करता है, और जो वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए उनको इस बात का बिल्कुल बेल नहीं कि आगे ये क्या करने वाला है। पेन अपने जेब में रखता है और वहाँ पर रखती वीवीपैट मशीन को उठा के 2 बार पटकता है। तब तक पुलिसकर्मी और वहाँ पर जो अधिकारी बैठे रहते, कर्मचारी बैठे रहते, वो आकर उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक वो 2 बार ईवीएम को पटक चुका, मतलब वीवीपैट मशीन को पटक चुका होता है। और आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर फिर जवान भी आ जाते हैं, उस शख्स को बाहर की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ पर एक महिला भी अंदर आ जाती हैं। फिर आप देखिए कि वहाँ पर लोग खड़े हुए सब सख्ते भी आ जाते हैं कि आखिरकार इस शख्स ने ऐसा क्या कर दिया। और बताया जा रहा है कि ये शख्स कह रहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो अपने आप में ये समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि इस तरीके से वीवीपैट को उठाकर शख्स ने तोड़ दिया। और फिर उसके बाद वहाँ पुलिसकर्मी आते हैं जो उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो भी दिखाना पड़ेगा, चुनाव का मसला सेंसिटिव मसला है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से नाराज़गी है और नाराज़गी का इजहार जनता किस तरीके से कर रही है। अब देखिए कई जगह खबर मिली, हरिद्वार की एक खबर है कि हरिद्वार में वोट डालने गए मतदाता ने ईवीएम तोड़ी, बोला बैलेट पेपर से कराओ चुनाव, पुलिस ने हिरासत में लिया। मतदाता की इस हरकत से मतदान केंद्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बाहर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत मतदाता को पकड़कर रेल चौकी ले गए, जहां उससे पूछताछ हो रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, जिस दिन की यह घटना थी। लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे। इस बीच हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर मतदाता द्वारा ईवीएम मशीन को तोड़ने की घटना सामने आई है। हरिद्वार विधानसभा में मतदान केंद्र 126 ज्वालापुर इंटर कॉलेज में एक मतदाता ने ईवीएम मशीन को ही तोड़ दिया। वो ईवीएम मशीन के पास जाता है, उसको तोड़ देता है और चिल्लाते हुए बोला, हम ईवीएम मशीन का विरोध करते हैं। यानी विरोध करने का तरीका आप देखिए, लोगों के अंदर गुस्सा। मतदाता ने ईवीएम मशीन का विरोध करते हुए पोलिंग बूथ पर रखी मशीन को नीचे पटक दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि हम ईवीएम मशीन का विरोध करते हैं। उसने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। फिलहाल पुलिस ने मतदाता को हिरासत में ले लिया है और ईवीएम मशीन टूट गई है, लेकिन बाद में उसे चालू किया गया। मतदान केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मतदाता की इस हरकत के बाद से ही मतदान केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाहर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत मतदाता को पकड़कर रेल चौकी ले गए, जहां उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिरकार उस शख्स ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया। लेकिन आप समझिए कि पहले चरण के मतदान में कई जगहों पर जो है हिंसा की खबरें आई, मणिपुर से भी फायरिंग की खबरें आई हैं, उन सबको हम डिटेलिंग आपको बता रहे हैं। दरअसल आप देखिए कि जनसत्ता ने लिखा कि कहीं गोलीबारी, कहीं ईवीएम तोड़ी, बंगाल मणिपुर में वोटिंग के दौरान काटा बवाल। पश्चिम बंगाल और मणिपुर और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हिंसा खबरें सामने आई। कहीं पर गोलीबारी देखने को मिली तो कहीं पर ईवीएम तक तोड़ने की बात कही गई। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े पर्व का आगाज हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग 21 राज्यों की 102 सीटों पर जारी है। ज्यादातर इलाकों में शांति के बीच ही जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन पश्चिम बंगाल, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से हिंसा खबरें भी सामने आई। लेकिन पश्चिम बंगाल, मणिपुर में जो हिंसाएं हुई हैं वो देखने लायक थी। कहीं पर गोलीबारी देखने को मिली तो कहीं पर ईवीएम तक तोड़ने की कोशिश की गई। कुछ लोग घायल हुए तो कुछ तो एक सीआरपीएफ जवान भी शहीद हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार तूफानगंज 2 ब्लॉक में बरो कोडाली ग्राम पंचायत के हरिहर हाट क्षेत्र में टीएमसी कार्यालय कार्यालय को आग के हवाले भी कर दिया गया। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के समर्थकों ने ही इस उपद्रव को अंजाम दिया है और कार्यालय में आग लगा दी। बीजेपी ने ऐसी किसी भी साजिश से फिलहाल इंकार किया है, लेकिन जो कार्यालय में आग लगी है, टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी कार्यकर्ताओं ने ये सब कुछ किया है, उनके समर्थकों ने ये सब कुछ किया है।
इसी तरह कूच बिहार में भी बूथ के सामने ही पथराव का मामला सामने आया। आप समझिए किस तरीके से लगातार जो है मतदान के दिन गहमा गहमी का माहौल बना रहा। आपने देखा किस तरीके से कुछ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ये भी आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लोग जो है वो कैसे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग तक कर रहे हैं। आपने देखा था, हमने खबर भी आपको दिखाई किस तरीके से मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उन्होंने संजीव बालियान जो कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी, उन पर यह आरोप लगाया कि वो अपने गांव में बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं जहां उनका गांव है। इसको लेकर चुनाव आयोग को बाकायदे पत्र भी लिखा गया था और एक ऐसे मतदाता को भी पकड़ा गया था जो फर्जी मतदान कर रहा था, उसको भी पुलिस के हवाले हरेंद्र मलिक ने किया था। तो ये सब चीज़ें हुई। अब एक जगह और हुआ, हैरानी की बात तो ये है कि माथा भांगा में एक मतदान केंद्र में बाथरूम में सीआरपीएफ जवान की लाश भी मिली। डॉक्टरों ने बताया कि जवान के सिर में गहरी चोट लगी थी। अब किस वजह से ये सब कुछ हुआ अभी तक ये फिलहाल साफ नहीं है। अब बंगाल में अगर हिंसा का दौर कुछ जगहों पर देखने को मिला, हिंसा प्रभावित मणिपुर में भी ऐसी घटनाएं लगातार होती रही और कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते, मणिपुर में लोगों से बात करने क्यों नहीं गए। मणिपुर हिंसा का मसला खूब उठा और मणिपुर से ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और वहीं के न्याय की बात करते हुए ये यात्रा भी आगे बढ़ी। जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में 2 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस बीच राज्य में हिंसा खबरें भी सामने आई। मणिपुर के इनर मणिपुर लोकसभा सीट पर फायरिंग हुई। विष्णुपुर जिले के थमन पोकपी में भी एक मतदान केंद्र पर गोलीबारी हुई जिसमें 3 लोग घायल हुए। वहीं इम्फाल पूर्व के थोंगजू में के एक बूथ पर ईवीएम में तोड़फोड़ भी की गई। इसके अलावा एक पोलिंग बूथ पर भी फायरिंग की खबर है जिसमें एक नागरिक घायल हुआ है। मणिपुर के मोइरांग विधानसभा क्षेत्र के थमन पोकपी में एक मतदान केंद्र के पास बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। गोलीबारी के में से उन वोटर्स में दहशत का माहौल आ गया जो वोट करने वहां पर जा रहे थे, जो अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के अनुसार लोग पोलिंग बूथ से भागते हुए नजर आए। इस घटना में करीब 3 लोग घायल हुए। वहीं बताया गया कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां नक्सलगढ़ बीजापुर में एक आईईडी ब्लास्ट भी हुआ। उसमें एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल भी हो गए और उसके हाथ में, पैर और में दोनों में चोटें आई हैं। जिस समय एरिया डोमिनेशन की प्रक्रिया चल रही थी तब अचानक से ये ब्लास्ट हुआ और मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो ये सब कुछ मतदान के दिन हुआ। मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई, ऐसा आरोप लगाया गया। ईवीएम पर लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। पिछले कुछ महीनों से, आप कुछ सालों से देख लीजिए, फिलहाल तो ये मसला तो उठ रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, चुनाव के कुछ महीने पहले से ये मसला बहुत तेजी से उठ रहा था कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, बीजेपी भगाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर ले आओ, इस तरीके के नारे गूंज रहे थे। और वो विरोध इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मतदान केंद्र पर आकर मतदाता इस तरीके से ईवीएम को तोड़ देगा, इसका अंदाज़ा तो शायद ही किसी को नहीं रहा होगा। सोचा था कि चलो विरोध तो देश में हो ही रहा है, ईवीएम को लेकर विरोध हो रहा है कि ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी जीत जा रही है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ चीज़ें हो रही थी, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर इसके बाद ये जो तस्वीर सामने आई है, जो वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, इसको देखकर सवाल पहुँच जा रहा है कि इस तरीके से आखिरकार गुस्सा है कि वीवीपैट मशीन को एक शख्स उठाता है और तोड़ने लगता है और उसे इतना भी पता नहीं कि यहाँ पर इस तरीके से अभद्रता करने पर उसके ऊपर गंभीर धाराओं मामला दर्ज हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया और चिल्लाता रहा कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर चुनाव कराओ, और 2 बार तेजी से उस वीवीपैट मशीन को पटका था। वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।